हाय फ्रेंड्स। अभी मैं आपको रिएक्ट नेटिव के एक प्रोजेक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, जो कि बेसिक तरीके से जो फोल्डर स्ट्रक्चर होना चाहिए एक बेहतर रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट के लिए वो नहीं बना हुआ है। तो जो एक तरह से देखा जाए तो जो बेसिक फोल्डर होते हैं वो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा, और उसी तरीके से अगर फोल्डर स्ट्रक्चर बनेगा तो रिएक्ट नेटिव के प्रोजेक्ट को बनाने में और उसको चलाने में आसानी होगी आपको भी। ये जो एक फोल्डर स्ट्रक्चर आपके सामने है, ये एक ट्रेनिंग ऐप का मॉड्यूल स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग के लिए इस स्ट्रक्चर पे मैंने एक ऐप बनाया था रिएक्ट नेटिव से। फोल्डर स्ट्रक्चर मैं आपको एक बेसिक समझा देता हूँ कि जैसे ऐप डॉट टी एस एक्स जो होता है, रिएक्ट नेटिव में भी अलग अलग आपको वो मिल जाएंगे, स्ट्रक्चर मिल जाएंगे। जैसे टी एस एक्स है, जे एस एक्स है, टी एस है। तो ये जो है वो टी एस एक्स पे है। तो ऐप डॉट टी एस एक्स जो होता है वो पूरे पेज का एक मेन एप्लीकेशन का एक मेन पेज होता है, जहाँ से सारे पेजेस कनेक्टेड होते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ की जो आपको कंपोनेंट्स बनाने हैं, जो है रीयूजेबल यूआई बनानी है, या जैसे पेजेस में डिज़ाइन होते हैं नैप बार के, साइड बार के, तो वो चीज़ें जो बनानी है वो सारे के लिए आप एक एस आर सी नाम से फोल्डर बना लेंगे, या आप जो भी नाम देना चाहें आप दे सकते हैं। एसआरसी नाम से फोल्डर बनाने के बाद आप उसमें नेविगेशन में एक ऐप नेविगेटर जो कि हमने बनाया है, ये क्या काम करता है कि अभी जैसे अगर ऐप में आपके मॉड्यूल्स ज़्यादा हैं, तो मॉड्यूल्स में होता क्या है कि मॉड्यूल्स अगर ज़्यादा हैं तो ऐप डॉट टी एस एक्स पे अगर आप बहुत ज़्यादा कोड लिखेंगे तो आपको खुद भी कंफ्यूजन होगा। तो उसके लिए हम लोग एक अलग से नेविगेटर बना देते हैं कि कुछ नेविगेशन जो मेन लेआउट के नेविगेशन है वो ऐप डॉट टी एस एक्स से होंगे, और जो अंदर के सारे मेन्यू पेजेस हैं और जितने भी सब मेन्यू पेजेस हैं वो सारे ऐप नेविगेटर से हमने इसमें वो किया था, नेविगेशन के लिए ऐड किया है। स्क्रीन्स है, स्क्रीन्स फोल्डर में भी जैसे जैसे मॉड्यूल, जैसे हमारे में इसमें तीन मॉड्यूल है, एडमिन का मॉड्यूल है, स्टूडेंट्स का मॉड्यूल है और ट्रेनर का मॉड्यूल है। तो इन तीनों के लिए एक बेसिक सा अलग फोल्डर बना हुआ है कि अगर जैसे आपने ऐप डेवलप किया और अगर दूसरा कोई भी उस फोल्डर के स्ट्रक्चर को देखता है किसी भी डेवलपर में, तो वो स्ट्रक्चर को देखते हुए ही समझ जाएगा कि वो कौन से पेजेस कहाँ से चल रहे हैं, कौन से फोल्डर में है। तो एक बेसिक सा स्ट्रक्चर ये होता है। बाकी आप जैसे कोई एपीआईज कॉल कर रहे हैं तो एक अलग से एसआरसी के बाहर एक फोल्डर बना लीजिए सर्विसेज नाम से। उसमें जितनी सर्विसेज आप ग्लोबल सर्विसेज हैं और एपीआई कॉल्स हो रही हैं जो, वो सारे आप उसमें रख सकते हैं। बाकी इमेजेस और आइकन्स जो होते हैं वो असेस्ट नाम के फोल्डर से डाले जाते हैं। जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है रिएक्ट नेटिव का वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो असेस्ट नाम से फोल्डर होता है उसमें आप इमेजेस और आइकन्स जो भी आप यूज़ कर रहे हैं ऐप में वो डाल सकते हैं। स्टाइल्स नाम से फोल्डर बना सकते हैं, उसमें जो आप सी एस एस यूज़ कर रहे हैं, तो जो उसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर स्टाइल्स नाम से फोल्डर आप मेन फोल्डर में बनाते हैं इसमें, तो मेन फोल्डर में आप अगर स्टाइल नाम से सी एस एस बनाएंगे और उसमें अगर कोई सी एस एस डालेंगे तो वो सी एस एस ग्लोबली यूज़ होगी इस पूरे ऐप में। ग्लोबली यूज़ होने का मतलब ये है कि अगर आपके किसी भी एस आर सी के किसी भी फोल्डर में कोई पेजेस हैं तो वो सी एस एस उस पर जरूर नेविगेट होगा। तो ये ध्यान रहे। बाकी फोल्डर स्ट्रक्चर मैंने एक इमेज में भी बना के डाल दिया है वीडियो के स्टार्ट में ही, वो आप देख के भी समझ सकते हैं। बाकी इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए डेवलपर्स 3 को फॉलो करें।